तो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज ज्योमेट्री के अगले वीडियो की ओर हम लोग अग्रसर हैं, जिसमें चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ चतुर्भुज के प्रकार, ये सारे के सारे प्रकार हैं, ये सारे के सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं। ये सभी को हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब एक ऐसी आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी हुई हो, या यूं कहे कि चार रेखाखंडों से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है जो चार रेखाखंडों से घिरा हुआ है, जिसमें हमने ABCD एक चतुर्भुज माना है, जिसमें एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD और चौथी AD है। तो सर्वप्रथम हमें चतुर्भुज का डिफिनेशन ध्यान रखने होंगे कि वैसा आकृति या वैसा चतुर्भुज किसे कहेंगे। तो चार रेखाखंडों से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें क्या होता है, तो चार भुजाएं होती है, साथ ही साथ 1, 2, 3 और 4। साथ ही साथ हम क्या कहेंगे कि चार कोण होता है। तीसरा हम बात क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग शीर्ष कहते हैं। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष होता है। तो अभी तक हमने देखा कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होगा, साथ ही साथ 4 शीर्ष होगा। और हमारे प्यारे बच्चों, इस वाले शीर्ष को अगर हम सामने वाले शीर्ष से अगर मिला दे तो ये AC एक रेखाखंड है। ये AC रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। आप विकर्ण का ये डिफिनीशन दे सकते हो। ओके, ये B का सम्मुख शीर्ष D है, तो B से D को हम मिला दिए तो ये दूसरा विकर्ण हुआ। तो हम यूं कह सकते हैं कि चतुर्भुज के दो विकर्ण भी होते हैं। चलिए, तो चतुर्भुज में कुछ टर्म आते हैं, जिसको एक आसन्न कोण है, सम्मुख भुजाएं हैं, आसन्न कोण, सम्मुख कोण यहां पर होगा, सम्मुख भुजाएं माने यहां सम्मुख कोण सम्मुख आसन्न कोण लिखा गया है। एंगल साइड, एंगल, यहां सम्मुख कोण अगर लिखा गया तो यहां सम्मुख भुजाएं। ओके, यहां आसन्न भुजाएं या आसन्न भुजा लिखेंगे, यहां साइड हो जाएगा। तो आसन्न भुजा क्या होता है? तो अगर एक हमें चतुर्भुज में ये सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर ABC हम चतुर्भुज लेते हैं तो आसन्न भुजाएं का मतलब क्या? वैसी दो भुजाएं, चतुर्भुज की वैसी दो भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती है जो किसी एक शीर्ष पर मिलते हो। मैंने वैसी दो भुजाएं जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, वैसी दो भुजाओं को हम क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हुआ, ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजा है। ये दोनों भुजा भी आसन्न भुजा होगा क्योंकि इसका उभयनिष्ठ शीर्ष B है। तो हम यहाँ आसन्न भुजा कौन कौन होगा? तो AD, AB एक आसन्न भुजा का युग्म है। दूसरा हम बोल सकते हैं BA और BC आसन्न भुजा का युग्म है। C पॉइंट को अगर कॉमन लेकर चले तो CB और CD आसन्न भुजाओं का युग्म है। D पॉइंट को हम अगर कॉमन लेकर चले तो DA और DC आसन्न भुजाओं का युग्म है। तो ये आसन्न भुजाएं होती है। तो आप आसन्न भुजाओं का आसन्न भुजा का डिफिनेशन क्या लिखोगे? तो वैसी दो, चतुर्भुज की वैसी दो भुजाएं आसन्न भुजाएं कही जाएगी जिसमें या जिसके एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। फैक्ट, ओके, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो सम्मुख भुजाएं, तो किसी चतुर्भुज के यानी कि आसन्न भुजाओं को छोड़कर, यानी कि एक भुजा ले तो उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड है, यानी कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
यानी आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजा कहेंगे। तो यहाँ AD का सम्मुख भुजा BC हो गया, AB का सम्मुख भुजा CD हो गया, तो ये आसन्न सम्मुख भुजाएं हुआ। अब उसके बाद हम लोग को आसन्न कोण पढ़ना है। तो किसी एक ही भुजा पर आधारित दो कोण, चतुर्भुज के दो कोण को हम क्या बोलेंगे? तो आसन्न कोण कहेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम AD भुजा अगर को ले तो क्या होगा? D और A आसन्न कोण का युग्म होगा। अगर हम AB भुजा को अगर मानकर चले तो आसन्न कोणों का युग्म होगा A और B। और एक बात तो हम लोग को ये बात पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, या दो या चार समकोण होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। चार समकोण का मतलब 360 डिग्री। तो हमें आसन्न कोण भी समझ में आ गए, सम्मुख कोण तो हमें समझ में आएगा ही, यानी ये कोण और ये कोण, यानी आमने सामने के कोण। किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को हम आसन्न माने सम्मुख कोण कहेंगे। या तो हम यूं कहें कि आसन्न कोण को छोड़कर, चतुर्भुज के आसन्न कोण को छोड़ा जाए तो जो कोण का पेयर होगा वह पेयर को हम सम्मुख कोण कहेंगे। यानी ये कोण को अगर ले तो आसन्न कोण इसका छोड़ दिया, यानी ये दोनों कोण को छोड़ दिया जाए तो ये कोण बचा। तो C कोण A कोण का क्या कहलाएगा? तो सम्मुख कोण। अगर B कोण ले तो B कोण का आसन्न कोण कौन होगा? तो A कोण और C कोण को हम B कोण का आसन्न कोण कहेंगे। तो ये आसन्न कोण को छोड़ दिया जाए तो B का सम्मुख कोण D कोण कहलाएगा। तो विकर्ण के बारे में तो हमने समझ ही लिया है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। अब हम टाइप पर चलते हैं, जो चतुर्भुज के प्रकार यहाँ लिखे गए हैं, और इनके बारे में और भी विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड और भी जितने भी महत्वपूर्ण टर्म होंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक यहाँ समलंब चतुर्भुज की बात है। प्रकार में एक प्रकार है समलंब चतुर्भुज। तो वैसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है जिसके सम्मुख भुजाओं के का एक पेयर समानांतर हो। एक बात को ध्यान रखिएगा, एक ही पेयर समानांतर होना चाहिए। सम्मुख भुजा का एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। यह समलंब चतुर्भुज है। यहां जबकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक पेयर है सम्मुख भुजाओं का AB और CD जो कि समानांतर है, और दूसरा जो सम्मुख भुजाओं का पेयर है AD और BC ये समानांतर नहीं है। यानी वैसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो और दूसरा समानांतर न हो। तो वैसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियम। अब उसके बाद हम लोग समानांतर चतुर्भुज को देखेंगे। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर हो, सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर भी हो, ऐसा भी कह सकते हैं। जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर हो, यानी कि सम्मुख भुजाएं समानांतर हो, इतना भी कहेंगे तो उस चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तीसरा पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। ये दो भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाएं का कोई एक पेयर आपस में बराबर हो। देखो आसन्न भुजा, ये दो भुजा, इसका पेयर बराबर है, ये दोनों आसन्न भुजाओं का पेयर बराबर हो। यानी आसन्न भुजाओं में कोई एक पेयर आपस में बराबर हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम पतंग कहेंगे। पतंग का क्या डेफिनेशन हमने बताया कि वैसा चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं का एक पेयर, अब आसन्न भुजा ये दोनों भुजा भी, लेकिन ये तो बराबर है नहीं। आसन्न भुजा का एक पेयर ये है, ये बराबर हो, और रिमेनिंग जो भाग बचेगा, यानी रिमेनिंग दो साइड बचेगा, वो भी बराबर हो। यानी वैसा चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के कोई दो पेयर आपस में बराबर हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम पतंग कहेंगे। आयत का डिफिनीशन क्या कहेंगे? तो वैसा चतुर्भुज, वैसा समानांतर चतुर्भुज कह सकते हो। तो वैसा समानांतर चतुर्भुज, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे समानांतर चतुर्भुज को, या एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे समानांतर चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे।
तो आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज तो है ही, जो समानांतर है आमने सामने की भुजाएं और साथ ही बराबर होगा। अब प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, तो वैसा चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, तो आयत। अब उसके बाद वर्ग, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, इससे पहले मैंने जो भी बोला उसको नजरअंदाज करोगे, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होगा, वैसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समानांतर हो। वैसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो चतुर्भुज और चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमने दिया, इन सभी को आप याद कर लोगे, साथ ही साथ अपने कॉपी में लिख लोगे। और जैसा कि लॉकडाउन अब फिर 17 मई तक बढ़ चुका है, जब तक कि लॉकडाउन आपका रहेगा क्लासेस बंद ही रहेंगे और इस क्रम में जितने भी हो सकते हैं वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यूअसली वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और जितने भी होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं सभी होमवर्क को कंप्लीट करते जाएंगे। साथ ही साथ बनाने के साथ साथ याद भी कर लेना है। ओके, टाटा, बाय बाय।